नाउ ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जैसे कि क्या आप जानते हैं घोड़ों की मूर्तियों पर जो टांगे होती है वह हमें बहुत कुछ बताती है। और भारत की सबसे बड़ी ट्रेन कौन सी है। और क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा किला है जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए चांदी के गोले दागे गए थे। और एक पानी की बूंद माइक्रोस्कोप में कैसी दिखती है। ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए देखते रहे वीडियो का लास्ट। ये तो आप सब जानते हैं कि विंग कमांडर अभिनंदन जी कौन है, लेकिन पाकिस्तान की एयरफोर्स ने कराची में एक म्यूजियम में एक पुतला लगाया है जो कि इंडियन एयरफोर्स के पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान जी का है। उन्होंने पाकिस्तान के F-16 फाइटर प्लेन को मार गिराया था और उनका प्लेन भी पाकिस्तान में ही गिर गया था। वह लगभग 3 दिन तक हिरासत में भी रहे थे। इस पुतले के पास चाय का कप और अभिनंदन जी के प्लेन MiG-21 का ढांचा भी रखा हुआ है। आप जहाँ भी जाते हैं आपको चार्जिंग पॉइंट की तलाश रहती है और हम यही सोचते हैं कि काश कि ऐसा हो, बस एक जगह चार्जर फिट करो और दूर से ही फ़ोन चार्ज हो जाए। और आपकी अब यही सोच को Xiaomi सर्च करने जा रहा है। दरअसल Xiaomi ने Mi Air चार्ज टेक्नोलॉजी लॉन्च की है। इस खास टेक्नोलॉजी की मदद से आप बिना चार्जिंग केबल या वायरलेस चार्जिंग स्टैंड के ही दूर से अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं। कंपनी का तो यह तक दावा है कि Mi Air चार्ज टेक्नोलॉजी से कई मीटर के दायरे में आने वाली कई डिवाइस को एक साथ चार्ज किया जा सकता है। अगर कहे कि यह चार्जर आपके फ़ोन को हवा में ही चार्ज कर देगा तो यह गलत नहीं होगा। Xiaomi ने अपने ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल पर इस एयर चार्जर का वीडियो जारी किया है। Mi Air चार्ज रिमोट चार्जिंग तकनीक पर काम करता है, जिसमें चार्जर से कुछ फीट की दूरी पर ही आपके हाथ में स्मार्टफोन चार्ज होने लगता है। इस चार्जर की खास बात यह है कि चार्जर के बीच में दीवार या फिर और कुछ रुकावट आ जाए फिर भी यह तकनीक काम करती है। यह डिवाइस का साइज़ एक साइड टेबल के बराबर है, जो कि 5 वोल्ट वायरलेस चार्जिंग को उपलब्ध करवाता है। Xiaomi का वायरलेस एयर चार्जर एंटीना के साथ आता है। इस चार्जर में एक 5 फेस इंटरफेस एंटीना दिया गया है जो स्मार्टफोन के लोकेशन की खोज कर लेता है और मिलीमीटर वाइड वेव को एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपको भारत की खूबसूरती या फिर यूँ कहे कि अगर आपको भारत के अजूबे देखने हैं तो आप ताजमहल बिल्कुल भी मत जाइए। भारत की असली खूबसूरती एंशिएंट भारत की इंजीनियरिंग में है, जिसमें भारत का मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वर मंदिर, जिसमें 1212 खंभे इस तरह से लगाए गए हैं कि वो एक छोटे से पॉइंट पर आकर मिलते हैं। लिपाक्षी मंदिर, इस मंदिर में 70 से ज़्यादा खंभे इस तरह से लगाए गए हैं कि वो बिना किसी सहारे से खड़े हैं, जो कि मिस्टीरियस है। और राम सेतु की बात करते हैं तो यह आज भी एक मिस्ट्री है कि इस सेतु को बनाया कैसे गया होगा। क्या आपको पता है कि एक पानी की बूंद जिसे आप पीते हो वह माइक्रोस्कोप के अंदर कैसी दिखती है। अभी आपकी स्क्रीन पर अभी आप जो फोटो देख रहे हो वह एक बूंद की है जो माइक्रोस्कोप में देखने पर ऐसी दिखाई देती है। इससे आपको पता चल ही गया होगा कि पानी की एक बूंद में कितने सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। प्राचीन यूनान के लोगों को सजा देने के लिए एक ऐसी विधि का इस्तेमाल करते थे जिस विधि में कॉपर से बना एक बेल का इस्तेमाल किया जाता था। और फिर उस व्यक्ति को जिसको सजा देनी है उस व्यक्ति को उस बेल के अंदर बंद कर दिया जाता था और फिर उस बेल के नीचे आग लगा दी जाती थी और बेल के मुंह के पास एक भोंपू लगा दिया जाता था ताकि जब वो दर्द से चिल्लाए तो लोग उसकी चीख सुन सके। लाल बहादुर शास्त्री जी के समय भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग चल रही थी। उस बीच शास्त्री जी ने सैनिकों को खुली छूट दे रखी थी। इससे अमेरिका ने नाराज होकर भारत को धमकी दे दी थी कि यदि जंग बंद नहीं हुई तो अमेरिका से आने वाला गेहूँ भारत को नहीं दिया जाएगा। उसके बाद फिर शास्त्री जी ने अपने रसोइये से कहा था कि अब से तुम सिर्फ एक वक्त का ही खाना बनाओगे और फिर देशवासियों से भी अनुरोध किया था कि सिर्फ एक ही वक्त का खाना खाएं। भले ही हम एक वक्त का भोजन करेंगे लेकिन किसी की धमकी से नहीं डरेंगे। ऐसे महान थे हमारे शास्त्री जी। एटम बम के डर से कोई हमारे देश को झुकाना चाहे, दबाना चाहे, ये देश हमारा दबने वाला नहीं। क्या आप जानते हैं कि भारत आज़ादी से पहले कितना अमीर था। शायद आप इस फैक्ट को सुन के इसका अनुमान लगा सकते हैं। राजस्थान के चूरू का यह किला दुनिया का एकमात्र ऐसा किला है जहां आज़ादी की रक्षा के लिए गोला बारूद खत्म हो जाने पर चांदी के गोले दागे गए थे। इतिहास में यह घटना अगस्त 1814 ईस्वी की है, जब पड़ोसी राजा अंग्रेजों के साथ मिलकर आक्रमण किया और गोला बारूद खत्म होने पर चूरू के व्यापारी ने अपने पास इकट्ठा सोना चांदी राजा को दे दिया। इसके बाद गोला बनाकर दाग दिए गए। क्या आप जानते हैं कि भारत की सबसे लंबी ट्रेन कौन सी है और वह कितनी लंबी है। दरअसल पूरे इंडिया की सबसे लंबी ट्रेन शेषनाग ट्रेन है और इस ट्रेन की टोटल लंबाई 2.8 किलोमीटर है। इस ट्रेन में टोटल 251 डब्बे लगे हुए हैं। इसमें टोटल 9 इंजन और 4 गार्ड वैन भी लगे हुए हैं। वहीं इससे पहले भी इंडियन रेलवेज ने सुपर एनाकोंडा नाम की एक ट्रेन चलाई थी जो कि 2 किलोमीटर लंबी थी।
इस ट्रेन में 177 डिब्बे लगाए गए थे। आप घोड़े की मूर्तियाँ देखते हैं, उसमें जो घोड़े की टांगें होती है वह बहुत कुछ संकेत देती है और यह क्वेश्चन IAS के इंटरव्यू में पूछा जा चुका है। अगर उस घोड़े की दोनों टांगें हवा में हैं तो इसका मतलब यह है कि वह योद्धा युद्ध में मारा गया है, इसीलिए उस घोड़े की दोनों टांगें हवा में हैं। अगर उस स्टैच्यू की एक टांग हवा में है तो इसका मतलब यह है कि वो योद्धा युद्ध के बाद मारा गया है, लेकिन उसके मरने का रीज़न युद्ध में लगे घाव ही थे। अगर उस घोड़े की चारों टांगें ज़मीन पर है तो उसका मतलब यह है कि योद्धा नेचुरल तरीके से, मतलब कि कोई प्रकृति का कारण था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। इस वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। हैव अ गुड डे, बाय।